Hello, my dear students. My name is Shakti, and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will continue our chapter, The Enemy, from the book Vistas by Pearl S. Buck. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic, the enemy. So in the previous part, we had completed the text till the page number 27 से second para. तो हैना और सदाओ जो है समंदर के किनारे आते हैं और औंधे मुंह पड़े हुए उस ह्यूमनली फिगर को जब पलटते हैं तो पलटते ही दोनों के होश फाख्ता हो जाते हैं, क्योंकि ये जो कोई पर्सन था ये अंग्रेज था। लेकिन अंग्रेज था तो था कौन? तो उसके एक कटी फटी सी कैप थी और उस कैप पर जो लिखा हुआ था उस पर लिखा हुआ था यूएस नेवी। तो 100% इसमें कोई डाउट नहीं रह गया था कि ये जो है एक नेवी का सोल्जर ही था और डेफिनेटली प्रिजनर ऑफ वॉर था और उसके लोअर बैक में गन शॉट भी था, वाउंडेड था। इसका मतलब ये था कि जब वो भाग रहा था कहीं से तो उसकी पीठ में गोली मारी गई थी। तो 100% ये जो है कि प्रिजनर ऑफ वॉर था। तो उसकी दाढ़ी थोड़ी बड़ी हुई थी और उसका वो नौजवान चेहरे के ऊपर जो है टॉर्चर के निशान बड़े साफ साफ देखे जा सकते थे। उसकी पीली सी दाढ़ी थी और वो बेहोश पड़ा हुआ था। वो नहीं जानते थे कि जो पर्सन अभी हमारे सामने है उसका क्या किया जाए। अब सदाओं को याद आए कि यार ये तो घायल है, तो अपनी एक्सपर्ट उंगलियों से जो है घाव को ढूंढने लगता है और जो जैसे ही वो घाव को ढूंढता है और उसको जो है एग्जामिन करता है तो वापस से जो है उस घाव से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। तो एक गन वाउंड था और जो रीओपन हो गया था। अब जो फ्लैश था, जो मांस था, वो उस गोली के लगने की वजह से, गन पाउडर की वजह से काला हो गया था। तो ये जो आदमी सामने पड़ा हुआ था जिसकी पीठ पर जो है गोली लगने की वजह से फ्लैश काला हो गया था, तो इसकी भी संभावना पूरी थी कि जब समंदर की लहरों ने इसे किनारे पर फेंका तो जो किनारा था वो स्पाइक्ड रॉक्स से भरा हुआ था। तो गुंजाइश पूरी थी कि जो उसके गन शॉट था, गन वाउंड था, उस पर दोबारा से जो है रॉक्स की वजह से कोई चोट भी लगी होगी। तो सदाओ देखता है कि इसके तो बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है। और हैना को फुसफुसा के वो कहता है बड़ी ही गंभीर आवाज में कि हम इस पर्सन का करें क्या। तो सदाओ अपनी पत्नी हैना से बोलता है कि यार हम इस आदमी का करें क्या। तो उसके ट्रेंड जो हाथ थे, जो सर्जन के जो हाथ थे, ट्रेंड हाथ, वो अपना काम भी कर रहे हैं और साथ ही साथ वो जो है हैना से सवाल भी पूछ रहा है कि यार हम इस आदमी का करें तो करें क्या, हैना। अब डॉक्टर सदाओ ने क्या किया था कि उसके जख्म से जो खून बह रहा था तो उस खून को बहने से रोकने के लिए उसने जो वहां पर मौजूद सी मॉस, जो समुद्री घास थी, जो काफी अच्छी तादाद में वहां पर थी, उसने उस जख्म में भर दी थी। तो वो करा रहा था बेहोशी की हालत में भी, हालांकि उसे होश तो नहीं आया था, वो करा रहा था। और सदाओ जो है पूछता है अपनी पत्नी हैना से कि हैना इसका क्या करूं मैं। हालांकि ब्लीडिंग तो अभी स्टॉप हो गई थी, लेकिन तो सदाओ ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या करें इसका, क्या हम इसे वापस समंदर में फेंक दें, क्योंकि ये तो हमारा दुश्मन है। इतना सुनकर के हैना बोलती है कि यही ठीक रहेगा कि हम जो है इसे वापस समंदर में फेंक दें। लेकिन ये बात सदाओ ने बोल तो दी, लेकिन वो मोशनलेस होकर के बस उसे घूरता रहा। तो सदाओ कहता है कि अगर हमने इसे समंदर में फेंक दिया तो भी ये मर जाएगा, और अगर हमने इसे यहाँ छोड़ दिया तो भी मर जाएगा, और अगर हमने इसे पुलिस को सौंप दिया तो ये 100% मारा ही मारा जाएगा। अब करे तो करे क्या। तो हैना कहती है तो इसके खून का इल्जाम अपने सर पर क्यों लें, हम वापस इसको समंदर में फेंक देते हैं। अब हैना ने सलाह दे तो दी, लेकिन इस सलाह को देने के बाद में ना तो हैना और ना ही सदाओ दोनों ही किसी तरह से रिएक्ट करते हैं।
तो सीधी सी बात यह है कि डॉक्टर सदाओ जो है उसे समंदर में भी नहीं फेंक सकता था और डॉक्टर सदाओ उसे जो है पुलिस को भी नहीं सौंप सकता था। तो बेस्ट जो वो कर सकता था वो ये था, हैना के साथ मिलकर उसने डिसाइड किया कि चलो इसे हम अपने घर ले चलते हैं, ये बहुत घायल है और एज ए डॉक्टर मेरा मॉरल ड्यूटी भी बनता है कि मैं इसको हील करूं। तो उसकी टोपी पर फेंट लेटर्स में साफ साफ लिखा हुआ था यूएस नेवी, और ये पर्सन जो है प्रिजनर ऑफ वॉर था। तो हैना धीरे से फुसफुसाते हुए अपने पति को कहती है कि यार ये जो है युद्ध बंदी है, घायल है, क्या इसको घर पर लेकर के चलना सही रहेगा? क्या हमें इसे दोबारा समंदर में नहीं फेंक देना चाहिए? तो सदाओ कहता है बात तो तुम ठीक करती हो, लेकिन मैं इसे यहाँ अकेला कैसे छोड़ दूं? एज ए डॉक्टर मेरा एक फर्ज है, मेरी मॉरल ड्यूटी है कि मैं इसे पहले हील करूं, इसका इलाज करूं, फिर देखेंगे अपने को करना क्या है। तो हैना कहती है कि ठीक है, अब आप इसे समंदर में भी नहीं फेंकना चाहते, आप इसे पुलिस को भी नहीं सौंपना चाहते, तो एक काम करो, घर ही ले चलते हैं इसको। तो अब जब हैना मान गई है उसको घर लेकर के चलने के लिए, तो सदाओ इंक्वायरी करता है कि यार घर लेकर के चल तो चलेंगे, लेकिन नौकर चाकर इसको देखेंगे तो क्या होगा? तो हम सीधा सीधा कह देंगे कि इस आदमी को यहाँ लेकर आने का एक ही मकसद, एक ही लॉजिक है कि हम इसे ठीक होने के बाद में पुलिस को सौंप देंगे, क्योंकि हमें जो है अपनी पोजीशन का भी ध्यान रखना है, हमारे परिवार भी है। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एज अ ट्रेटर जो है हम सभी को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो हम नौकर चाकरों को ये बता देंगे कि हम जो है इस पर्पज से इसको यहाँ लेकर के आए हैं, और वैसे भी हम जो है अपने सारे के सारे परिवार को इस पर्सन के लिए खतरे में डाले तो डाले क्यों। तो इस बात पर हैना भी एग्री हो गई और दोनों के दोनों जो है उसको उठाते हैं और उसको सीधा अपने घर लेकर के आते हैं। अब वो सीधा उसको लेकर के पहुंचते हैं डॉक्टर सदाओ के पिताजी के रूम में। अब डॉक्टर सदाओ की जो फादर साहब हैं उनकी डेथ बहुत पहले ही हो चुकी है, और उस कमरे के अंदर हर एक चीज जापानीज कल्चर से सजी हुई है, डेकोरेटेड है। तो उसके पिताजी जब तक जिंदा रहे थे, सदाओ के पिताजी जब तक जिंदा रहे थे, उन्होंने कभी भी किसी फॉरेन चीज का ना तो इस्तेमाल किया और ना ही कभी अपने घर में आने ही दिया। अब जब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो उस घायल अमेरिकन यूएस नेवी के सोल्जर को उसी रूम में लाया जाता है। काफी ठंड थी, तो हैना जो है दौड़ करके कबर्ड के पास में गई और उसने एक बहुत ही सॉफ्ट सी रजाई निकाली, थोड़े हिचकिचाते हुए। और ये जो रजाई थी वो सिल्क की थी और यहाँ पर जो है फूलों की कारीगरी की गई थी, इसके ऊपर प्योर व्हाइट सिल्क की रजाई थी। हैना ने जब देखा कि ये जो पर्सन है काफी गंदा है, तो अगर मैं इसको रजाई उड़ाऊंगी तो मेरी सारी रजाई गंदी हो जाएगी। तो सदाओ से कहती है हैना कि इसको थोड़ा साफ कर दो। तो सदाओ कहता है कि ठीक है, तुम पानी लेकर के आओ, मैं इसे साफ कर देता हूं। तो हैना साफ साफ कहती है कि खबरदार, अगर तुमने इस अंग्रेज को हाथ लगाया तो ना तुम इसे हाथ लगाओगे ना मैं हाथ लगाऊंगी, घर में नौकर चाकर है, मैं यूमी से कह दूंगी कि वो इसको साफ कर दे। तो इतना कह करके वो जो है सीधा निकल पड़ती है यूमी के पास में। तो सीधा वो निकल पड़ती है यूमी के पास में, और डॉक्टर सदाओ भी जो है बोलता है कि बाकी नौकरों को भी मैं बता देता हूं कि घर में इस समय हमारे कौन है। तो डॉक्टर सदाओ ने जो है उस अमेरिकन की पल्स चेक करी, काफी फेंट थी लेकिन हाँ पल्स थी, और वो इस बात से पूरी तरह से श्योर था कि अगर इसको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो ये मारा जाएगा, इसका ऑपरेशन हर हालत में करना ही करना पड़ेगा। तो इतना सुनते ही हैना बोलती है, क्या तुम इसका ऑपरेशन करके इसको बचाओगे? खबरदार, इसे बचाने की कोई नीड नहीं है। सदाओ फिर कहता है कि देखो हैना, मैं डॉक्टर हूं और इट इज माय मॉरल ड्यूटी, और वैसे भी इस आदमी को ठीक होने के बाद तो हम वैसे भी जो है हैंड ओवर कर ही देंगे। तो हैना जो है सीधी पहुंचती है यूमी के पास में और यूमी से बोलती है, यूमी थोड़ा सा पानी गर्म कर दो। तो यूमी उसकी बात को जो है बिना प्रश्न किए मान लेती है और एक लकड़ी की बाल्टी में पानी, गर्म पानी लेकर के यूमी जो है चल देती है पीछे पीछे हैना के, और फाइनली वो पहुंचती है डॉक्टर सदाओ के पिताजी के उस रूम में जहां पर उस युद्ध बंदी को, प्रिजनर ऑफ वॉर को, उस अमेरिकन को उन्होंने छिपा रखा था।
तो उस अमेरिकन को देखते ही यूमी जो है भड़क उठी। वो सीधे सीधे बोलती है, बोले मैम साहब मैं इसको साफ नहीं करूंगी। तो हैना कहती है तुम इस घर में सिर्फ एक नौकरानी हो और जो तुम्हारी मालकिन कहेगी वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इतना सुनते ही जो यूमी है वो बड़ी रेबेलियस हो जाती है और बहुत ही एग्रेसिव टोन में वो जवाब देती है हैना को, बोले मैम साहब मैं आपके लिए तो कुछ भी करूंगी लेकिन मैं किसी भी अंग्रेज को साफ नहीं करूंगी। अब उसका ये रूप देख करके हैना थोड़ी सी बैकफुट पे आ जाती है। लॉजिक और कारण ये था कि वो यूमी जो आज तक कभी भी नजर उठा करके आंखों में आंखें डाल करके बात तक नहीं करती थी, आज वो आंखों में आंखें डाल करके आंखें दिखा करके गुस्से से कह रही है कि वो आज हैना की बात को नहीं मानेगी। तो उसकी आंखों के अंदर जो विद्रोह था उस विद्रोह से हैना डर गई और डर गई इस चीज से कि कहीं अगर इसने बाहर जा करके किसी को जरा सा भी इन्फॉर्म कर दिया कि घर के अंदर कौन है तो ये मान करके चलो पूरे के पूरे परिवार के ऊपर जो है कहर बरस पड़ेगा। तो उस समय ये सोच करके हैना जो है थोड़ी ठंडी पड़ती है और उसको बोलती है यूमी को, चलो ठीक है यूमी तुम जाकर के बच्चों को संभालो, कोई बात नहीं इसको साफ मैं कर देती हूँ। अब यूमी तो चली गई लेकिन रूम में हैना अकेली रह जाती है। क्या सच में हैना उस अमेरिकन को ट्रीट करती है? क्या सच में सदाओ उसकी जान बचाता है? तो आज के पार्ट में हम इतना ही लेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके इवेंट्स को और डिटेल में एनालाइज करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।